घने उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में हाथी के पैरों से बना एक साधारण सा गड्ढा शायद हमारे लिए कोई मायने न रखे, लेकिन कुछ छोटे जीवों के लिए वही जगह उनकी जिंदगी की शुरुआत बन जाती है। इंडोनेशिया के उत्तरी सुमात्रा में स्थित ल्यूजर वोल्कानो की तलहटी के गहरे जंगलों में सुमात्राई हाथियों का एक झुंड धीरे धीरे जागता है और अपने दिन की यात्रा शुरू करता है। इन घने जंगलों के बीच हाथियों ने सैकड़ों किलोमीटर लंबा रास्तों का एक विशाल नेटवर्क बना दिया है। सिर्फ हाथी ही नहीं, बल्कि यहाँ रहने वाले अनगिनत दूसरे जानवर भी इन्हीं रास्तों के सहारे इस घने जंगल को पार कर पाते हैं। लेकिन उन सभी जीवों में एक ऐसा पड़ोसी भी है जो हाथियों पर सबसे ज्यादा निर्भर करता है। जंगल में रहने वाली यह छोटी सी मादा मेंढक, जिसका आकार मुश्किल से एक अंडे जितना है, अपनी तेज इंद्रियों से हाथियों की मौजूदगी का पता लगाने की कोशिश कर रही है। जल्द ही उसे जंगल में गूंजती भारी कंपन महसूस होती है। हाथियों का झुंड उसकी ओर बढ़ रहा था। आमतौर पर जंगल के ज्यादातर जानवर हाथियों जैसे विशाल जीवों से दूर रहना पसंद करते हैं, लेकिन यह छोटी मेंढक उल्टा उनके पीछे पीछे चल रही थी। जंगल की नरम और कीचड़ भरी जमीन पर हाथियों के भारी पैरों ने गहरे निशान बना दिए। फिर बारिश और बाढ़ का पानी उन गड्ढों में भर गया और इसी तरह एक प्राकृतिक नर्सरी तैयार हो गई। इस मादा मेंढक के पेट में अब हजारों अंडे थे। उसे तुरंत किसी साफ पानी वाली जगह की जरूरत थी जहां वह अपने अंडे सुरक्षित रख सके, और हाथियों के पैरों से बने ये पानी भरे गड्ढे उसके बच्चों के लिए एक आदर्श अस्थायी घर बन गए। वह छलांग लगाकर उस छोटे तालाब में उतरती है। कुछ ही देर बाद पूरा पानी मेंढक के अंडों से भर जाता है। इस विशाल जंगल में एक माँ अपने बच्चों को इससे बेहतर शुरुआत शायद नहीं दे सकती थी। अब आगे उनका भाग्य उनकी अपनी किस्मत और संघर्ष पर निर्भर था। 2 हफ्तों के भीतर पानी और गर्मी की मदद से अंडे तेजी से विकसित हुए और जल्द ही टैडपोल यानी मेंढक के बच्चों में बदल गए। लेकिन अभी उन्हें पूरी तरह छोटे मेंढक बनने में थोड़ा और समय चाहिए था। दुर्भाग्य से उनके सिर पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा था। हाथियों के पैरों से बने ये छोटे तालाब तेज उष्णकटिबंधीय धूप को ज्यादा समय तक सहन नहीं कर सकते थे। धीरे धीरे सूरज की तपिश उस पानी को सुखाने लगी। यह अस्थायी पालना जल्द ही पूरी तरह सूखने वाला था। अगर टैडपोल समय रहते यहाँ से बाहर नहीं निकले तो वे सभी मर जाते। जिंदा रहने के लिए अब उन्हें अपनी विकास प्रक्रिया को दोगुनी तेजी से पूरा करना था, और आखिरकार तालाब के पूरी तरह सूखने से ठीक पहले वे सफलतापूर्वक छोटे मेंढकों में बदलकर वहाँ से निकल गए। तभी दूर से फिर हाथियों के झुंड की गूंज सुनाई देने लगी। अगर वे कुचले जाना नहीं चाहते थे तो इन छोटे मेंढकों को तुरंत वहां से भागना था।